तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना 12th पास करने के बाद आगे चल के नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आगे चल के आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नर्सिंग ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कहाँ पर आपको जॉब मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर चिकित्सा और जो स्वास्थ्य विभाग होते हैं वहाँ का नर्सिंग अधिकारी होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी नर्स होती हैं उनका हेड होती हैं नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर संस्था में चिकित्सा नर्सों को काम को सिखाना हो, यानी कि जो भी नर्स आते हैं उनको क्या क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें जो सिखाना होता है वो नर्सिंग ऑफिसर का होता है। किसकी ड्यूटी कहाँ पे है, कौन नर्स कौन सी काम करेगी, कहाँ पे उनका जॉब लगी है, और जैसे कि कोई नया स्टाफ में नर्सिंग अप्लाई कर रही है तो उसको कैसे उसका इंटरव्यू लेना हो गया, या फिर उसको जॉब पे रखना है या फिर नहीं रखना है, ये जो सारा काम होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट का वो नर्सिंग ऑफिसर का होता है। दोस्तों अगर आप आगे चल के एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इस कोर्स की डिग्री रहेगी तभी आप आगे चल के एक नर्सिंग ऑफिसर बन पाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए नर्सिंग के फील्ड में। दोस्तों एक्सपीरियंस के लिए जैसे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे 2 साल के नर्सिंग के तौर पर काम करके आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके बाद जो आपकी उम्र होनी चाहिए नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए वो 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ हॉस्पिटल में आपकी जो हाईएस्ट उम्र है, अधिकतम उम्र है वो 35 वर्ष होती है, यानी कि 21 से 35 वर्ष के बीच में है, फिर भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकती हैं। अब बात करते हैं कि 12th से लेकर एक नर्सिंग ऑफिसर बनने तक क्या क्या करना होता है, आइए वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। इसके बाद कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको नीट एग्जाम आयोजन किया जाता है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग कोर्स में आप नीट एग्जाम क्लियर करके भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और कुछ कॉलेजेस द्वारा भी एडमिशन यहाँ पे कराया जाता है, यानी कि स्टेट द्वारा भी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसे क्लियर करके आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप दोनों तरह से ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके या फिर आप चाहें तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के बाद बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो आपका 4 साल का होता है। तो 4 साल जिसमें आपकी 8 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं और 4 साल इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही आपके पास इस कोर्स की डिग्री आ जाती है, इसके बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू आपको ले जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको नर्सिंग के तौर पे वहाँ पे काम करना होता है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होने के बाद समय समय पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, इसमें आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है नर्स के तौर पर। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करके आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, जहाँ पे आपका मात्र इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस क्या होती है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बता दिया कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी से होना चाहिए और ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का कोर्स होता है। इस फीस की बात करें तो 20,000 रुपये से 2 लाख रुपये प्रति इयर्स कोर्स की फीस आपको पड़ सकती है। डिपेंड करता है फीस आपकी किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा क्या क्या बन सकते हैं। दोस्तों आप एक नर्स बन सकते हैं, आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, सीनियर नर्स बन सकते हैं, आप बाल चिकित्सा नर्स बन सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं और नर्सेस से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं आप कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के बाद। अब बात करते हैं कि अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30 से 40,000 रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो शायद आपको 20 से 25,000 रुपये भी आपको स्टार्टिंग में मिले, बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं इंटरव्यू को क्लियर करके तो आप स्टार्टिंग में 30 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं और आगे चल के आप इससे भी अधिक कमा सकते हैं एक नर्सिंग ऑफिसर बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा कोर्स करना होता है, कहाँ पे इनको जॉब मिलता है, कितनी सैलरी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।